एक बहुत ही खूबसूरत बंगला जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे और फूल लगे हुए थे जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसी बंगले के मंदिर में एक 60 से 65 वर्षीय महिला पूजा कर रही थी जिसका नाम पुष्पा है। पूजा करने के बाद वह अपनी बहू सरला को आवाज लगाते हुए बोली, अरे बहू, आदू बेटा कहाँ है? अभी तक उठी नहीं। आज उसका कॉलेज में पहला दिन है और पहले दिन ही यह लड़की लेट करेगी। अरे माँ जी, सुबह से 4 बार इस लड़की को उठा चुकी हूँ, लेकिन यह लड़की है कि सुनने का नाम नहीं लेती। बस थोड़ी देर और करके इतना टाइम लगा दिया। मैं एक बार फिर देख कर आती हूँ, तब तक आप बैठिए, सरला बोलती है। सरला ऊपर कमरे में जाकर, बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हें कॉलेज भी जाना है, लेट हो जाएगा। ओके मॉम, कहते हुए वो लड़की उठती है। यह और कोई नहीं, आद्या रॉय थी। ठीक है, तुम जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कहते हुए सरला नीचे चली जाती है। ओहो, यह मॉम बिना चैन से सोने नहीं देती हैं, ऐसा बोलकर आद्या फ्रेश होने चली जाती है। यह है आद्या रॉय, उम्र 19 साल, अपने माँ बाप की इकलौती संतान। इनके पिता हमेशा रॉय एंड डायमंड के व्यापारी हैं। इनकी मॉम सरला रॉय एक हाउसवाइफ और इनकी दादी पुष्पा देवी जो ज़्यादातर अपने पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं। इकलौती संतान होने की वजह से महेश और सरला अपनी बेटी आद्या को बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इसी वजह से आद्या थोड़ी घमंडी और जिद्दी नखरीले स्वभाव की थी। अगर वह एक बार किसी चीज़ की जिद पकड़ लेती तो उसे लेकर ही मानती थी। महेश और सरला अपनी तरफ से आद्या को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, बिकॉज उसके पापा मम्मी थे। डाइनिंग टेबल पर आद्या जब नीचे आती है तो देखती है कि उसके मॉम, डैड और दादी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। आद्या सबको बाय करते हुए जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ, ऐसे भूखे पेट नहीं जाते हैं, पुष्पा जी ने कहा। दादी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं कॉलेज के कैंटीन में कुछ खा लूँगी। ओके बाय, ऐसा बोलकर आद्या बाहर चली जाती है। यह लड़की किसी की नहीं सुनती, हमेशा अपने मन की करती रहती है। सब कुछ तुम दोनों का किया धरा है, पुष्पा जी महेश और सरला की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। अरे माँ, एक ही तो बेटी है हमारी, हम उसकी खुशी के लिए नहीं सोचेंगे तो उसके लिए सोचेगा कौन? आप भी कुछ ना भी सोचती हैं। अच्छा है कि ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, कहते हुए महेश पुष्पा जी का आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। हाँ, मेरा तो कुछ कहना ही बेकार है, अपनी बेटी के आगे इन दोनों माँ बाप को कुछ दिखाई नहीं देता। पुष्पा जी बड़बड़ाती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी। कॉलेज में बहुत चहल पहल थी। जहाँ कॉलेज में न्यू एडमिशन गर्ल एंड बॉयज़ कॉलेज में पहले दिन के लिए खुश थे, वहीं सीनियर उसकी रैगिंग करने के लिए, वैसे तो रैगिंग करना पूरी तरीके से बैन है, फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आद्या जब कॉलेज आती है, अपनी कार को पार्क करके जब उतरती है तो सभी लोग उसके नज़रें ऊपर उठ जाती है। 5-3 इंच हाइट, सी ग्रीन फ्लोर ऑफ शोल्डर, मिडी ड्रेस पहने हुए, होठों पर पिंक लिपस्टिक, बालों को कलर किए हुए, चेहरे पर फुल एटीट्यूड, जो भी एक बार देखे बस देखता रह जाए। तभी आद्या के पास 2 लड़कियां आती हैं जिनका नाम चिंकी मिंकी है, जो आद्या के साथ ही पढ़ी और आद्या का सारा काम करती थी। यह कह सकते हैं कि चिंकी मिंकी आद्या की दोस्त कम उसकी चमची ज़्यादा थी। आद्या चिंकी मिंकी के साथ अपने क्लास में जाने लगती है, तभी पीछे से उन्हें आवाज़ देता है, हे न्यू एडमिशन, रुको। आद्या पीछे मुड़कर देखती है तो 4-5 लड़के और 2-3 लड़कियां खड़े उसे घूर रहे होते हैं। वह इशारे से आद्या को अपने पास बुलाते हैं। आद्या उनके पास जाती है तो वह सब उससे पूछते हैं, न्यू एडमिशन? आद्या गर्दन हाँ में हाँ हिलाती है। हम सीनियर्स हैं, चलो रैगिंग के लिए तैयार हो जाओ।
उनमें से एक लड़का कहता है, क्या आपको पता नहीं है कि रैगिंग करना कानूनी जुर्म है? आद्या ने कहा, यह कानून की बातें हमें मत सिखाओ, हम तुम्हारे सीनियर हैं, जो हम बोलेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें से एक लड़की बोलती है। उस लड़की की बात सुनकर चिंकी मिंकी घबरा जाती है और एक दूसरे को देखने लगती है। अगर हम ना करें तो? आद्या ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर आद्या जोर जोर से हंसने लगती है। आद्या को इस तरह हंसते हुए देखकर वह लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देखने लगते हैं। आद्या को हंसते देख एक लड़की बोलती है, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? क्या हमने जो तुम्हें बोला है तुम उसे मजाक समझ रही हो? नहीं, मैं तो यह सोचकर हंस रही हूँ कि तुम सब प्रिंसिपल से डांट खाते हुए कितने अच्छे लगोगे, क्योंकि तुम सबसे मैं अभी हम सो जो कुछ भी कहा वह सब प्रिंसिपल सर ने सुन लिया। अपने पीछे देखो, प्रिंसिपल सर खड़े हैं। आद्या की बात सुनकर वह लड़के और लड़कियां घबरा जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। वह पीछे पलटते हैं तो वहाँ से आद्या और चिंकी मिंकी गायब हो जाती है। इस लड़की ने हमें बेवकूफ़ बनाया, इस लड़की को तो हम देख लेंगे, उसने एक लड़का बोलता है। फिर वह अपने गैंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। क्लास में आने के बाद चिंकी मिंकी आद्या से बोलती हैं, अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हमने झूठ बोला था, अब वह लोग हमारे साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, तुम दोनों चिंता मत करो, आद्या रॉय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बोलकर आद्या कुछ सोचने लगती है। उसे पता है उसने कॉलेज के पहले दिन ही पंगा ले लिया है, वो भी सीनियर से। अब आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। अगर सुनना है तो सब्सक्राइब करो।